आखिर क्यों बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र देओल जब इस दुनिया से अलविदा कह गए तो क्यों इतनी शांति से और बिना किसी को बताए उनकी अंतिम विदाई कर दी गई। बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टरों में से एक धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 80 साल के धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र को सांस संबंधित दिक्कतों के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीच ही में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार जिंदगी से लड़ते लड़ते सिनेमा के इस लीजेंड ने दुनिया को ही छोड़ दिया। पिछले कई समय से धर्मेंद्र की सेहत को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई थी। कुछ ने फैंस को चिंता में डाल भी दिया था, कुछ फेक रिपोर्ट ने परिवार को आक्रोशित भी कर दिया था। धर्मेंद्र जी के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर निधन तक की पूरी टाइमलाइन में क्या क्या हुआ आज हम आपको बताते हैं। धर्मेंद्र जी को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते 31 अक्टूबर 2025 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टॉप होने पर हेमा मालिनी ने पेपराजी से सामने हाथ जोड़कर कहा था कि सब ठीक है। इस बयान से राहत की उम्मीदें भी जाग गई थी। तो कुछ ही दिनों बाद अचानक मीडिया में खबरें फैलने लगी थी कि धर्मेंद्र जी को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सनी देओल की टीम ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। बयान में कहा गया था कि धर्मेंद्र सर की हालत में सुधार हो रहा है, वह डॉक्टर्स की निगरानी में है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी सूत्रों के हवाले से वेंटिलेटर वाली खबरों को फेक बताया था। कुछ दिनों में ही सनी देओल का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वह बेहद उदास दिखे थे। बाद में सलमान खान भी हॉस्पिटल पहुंचे थे और सलमान खान ने मीडिया की भीड़ पर इशारों में नाराजगी जताई थी। उसी दिन हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि धर्मेंद्र जी ठीक है और फैंस से उनकी जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की अपील भी की थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर फेक दावों की लहर ही जैसे फैल गई थी कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। ईशा देओल ने बयान जारी कर कहा कि मीडिया झूठी खबरें फैला रही है, पापा स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं, परिवार को प्राइवेसी दें। हेमा मालिनी ने गुस्से में कहा था कि यह बेहद गैर जिम्मेदाराना है, झूठी खबरें फैलाना अक्षम्य है, इसे नहीं फैलाना चाहिए, वह बिल्कुल ठीक है। सनी देओल का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया को फटकार लगाते आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में बाप माँ नहीं है क्या। सुबह 7:30 बजे धर्मेंद्र को एम्बुलेंस से घर ले जाया गया था। परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि धर्मेंद्र घर पर रिकवरी करेंगे और अनावश्यक अटकलों से दूर रहने की अपील भी की थी। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि परिवार चाह रहा था कि वे अपने घर में ही रहें, जहां उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। कतर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खान ने भी उस समय कहा था कि मेरे आने से पहले सिर्फ एक शख्स थे, धर्म जी, वह मेरे पिता की तरह है, उम्मीद है कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे। तो फिर 17 नवंबर 2025 को शत्रुघ्न सिन्हा पत्नी पूनम के साथ धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे थे। वहीं 20 नवंबर को धर्मेंद्र के बेहतर होने की खबर आई जिससे उनके फैन को राहत भी मिली। हालांकि 24 नवंबर 2025 की सुबह दुखद खबर सामने आई कि धर्मेंद्र जी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि भी दी। 79 वर्षीय धर्मेंद्र जी को उम्र से जुड़ी कई समस्याएं थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फेफड़े की क्षमता कम होना, हार्ट की मजबूती में कमी और ऑक्सीजन लेवल गिरने से सांस फूलना जैसी समस्या हो रही थी। ये समस्या पिछले कुछ समय से बार बार सामने भी आ रही थी। अपने आखिरी 24 दिनों में धर्मेंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ रहे। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल और सभी बच्चे उनके साथ परछाई की तरह मौजूद रहे थे। धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा को एक युग खत्म होता हुआ गया। फैंस के दिलों में ही मैन की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। वे अपने गाने और फिल्मों द्वारा आज भी सबके दिलों पे राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर धर्मेंद्र जी को इतनी शांति से क्यों निकाला गया, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है, आखिर क्यों सनी देओल और बॉबी देओल जैसे सुपरस्टार ने अपने लीजेंड पिता धर्मेंद्र देओल को इतनी शांति से विदा क्यों किया। धर्मेंद्र जी की मृत्यु के साथ ही ये सवालिया निशान भी खड़ा होता है जो आज चुप्पी बन के सबके दिलों में यानी कि उनके फैंस के दिलों में चुभ रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है उनके साथ। उनकी अंतिम यात्रा को जिस तरह से निकालना था, जिस तरह से लोगों को उनके अंतिम दर्शन करवाने थे, वो क्यों नहीं करवाए गए।